अगर हर रोज एक गांव अपने ट्रैक्टर लेके आएगा, किस लिए? वो सरकार को दिखाने के लिए कि ये वो ट्रैक्टर हैं जो दिल्ली जाएंगे। रोहतक पुराने जिले की जो खाप है भाई, इस किसान आंदोलन टिटोली धरने का समर्थन करती है। दूसरा चीज, तन मन धन से ये खापें इस किसान आंदोलन के साथ हैं, टिटोली धरने के साथ हैं। भाई मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा, गेटी पर क्या को उतरेगा ने उसकी गेटी नहीं पहुँचाएंगे भाई, उसका हलक में हाथ देगा, भीतर से जीभ काट देंगे। जब हमारे किसान की गेटी में पांच रहेगा ना भाई, हमारे ऊपर से कितने केस लाग जियो। जिस दिन सरकार को ये पता चल गया ना किसान एक हैं, उस दिन सरकार घर बैठे फैसला करेगी। जैसे 19 नवंबर को मोदी जी ने सुबह रोकर हाथ जोड़ के माफी मांगी थी ने, वो सीन दोबारा आने वाला है। प्रशासन हमने छेड़ के देखे, तो प्रशासन ने मीडिया के माध्यम से बताना चाहो, जितना छेड़ोगे ने उतने घने बताएंगे। थर्ड हाथ जोड़ कर हम छेड़े जाओ। लगभग 1 महीना पहला ऐलान हुआ था कि हम 13 फरवरी को दिल्ली कूच करेंगे। उस समय कहते आप पैदल आ जाओ, ट्रेन में आओ, बस में आओ। बोला आपने किसी मीडिया के माध्यम से एक क्लिप देखा तो सरकार ने बोला वही। ये संयुक्त मोर्चा सुन ले, संयुक्त मोर्चा किसानों से था, तुमसे किसान नहीं थे। तुम एक रहोगे तो भाई संयुक्त मोर्चा मारा, नहीं तो मैं को मारा मोर्चा सवाल नहीं लगता। लेकिन सरकार को मैं चेतना चाहता हूँ, किसान और मजदूर जो उपद्रव करते हैं, मैं सुरेंद्र दलाल चिड़ी को वे उपद्रव कराएंगे, हम रोक लियो। लेकिन जो उपद्रव हमारे बाप दादाओं ने करा वही उपद्रव फिर कराएंगे। कौन सा उपद्रव? जमीन की जुताई कराएंगे, फसल की बिजाई कराएंगे, फसल काटेंगे, देश का पेट भराएंगे और देश का गोदाम करेंगे। नमस्कार, इस वक्त टिटोली गांव के धरने पर हम खड़े हैं। 10 दिन से लगातार ये धरना चल रहा है। कल शंभू खनौरी बॉर्डर पर जो टकराव हुआ उसमें एक किसान की जो है वो मौत हो गई है, और इस वक्त आज 10वां दिन है। हरियाणा की जो रोहतक जिले के आसपास की जो खापे हैं आज वो इस धरने के ऊपर पहुंचे हैं। सुरेंद्र दलाल जो है वो इस वक्त मेरे साथ हैं। अभी एक पंचायत हुई है खापू, क्या कुछ डिसीजन लिए हैं? सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा, आज जो आप लोगों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला था, थोड़ा उसके बारे में। भाई ट्रैक्टर मार्च का हमारी कमेटी का एक फैसला है। अगर हर रोज एक गाँव अपने ट्रैक्टर लेके आएगा, किस लिए? वो सरकार को दिखाने के लिए कि ये वो ट्रैक्टर हैं जो दिल्ली जाएंगे। और आज चौथा दिन है, चौथे दिन में लगभग हर रोज 100 क्रॉस करके ट्रैक्टर आए हैं। और हमारे तो आज हम नाट आए, ट्रैक्टर 100 और थे, लगभग 125 ट्रैक्टर मारे हैं, 100 ट्रैक्टर और खड़े थे। भाई एक दिन और चिड़ी गांव 2 बार ट्रैक्टर मार्च काटेगा, हम 2 बार ट्रैक्टर मार्च काटेंगे। रही बात, आज हमने पुराने रोहतक की खापों से अनुरोध कराया था हाथ जोड़ के, अगर भाई आप आओ और हमारा मार्गदर्शन करो, क्या हमको आंदोलन करना चाहिए, क्या हमारे को नहीं करना चाहिए। उसमें चाहे अलाउत खाप है, चाहे राठी खाप है, चाहे कुंडू खाप है, चाहे कलकल खाप है, 2 देशवाल खाप है, जो भी थी सारी खापों के आए प्रतिनिधि बैठ के विचार विमर्श कराया और एक फैसले पे पहुंचे हैं। सबसे पहले तो रोहतक पुराने जिले की जो खाप है भाई, इस किसान आंदोलन टिटोली धरने का समर्थन करती है। दूसरा चीज, तन मन धन से ये खापें इस किसान आंदोलन के साथ हैं, टिटोली धरने के साथ हैं। अगला फैसला कराया है कि भाई पुराने रोहतक के अंदर कोई भी नया धरना नहीं चालू कराया जाएगा, इस धरने को योगायोग चलाया जाएगा। तीसरी चीज, जब भी पंजाब की भाई आएंगे उनका स्वागत करेंगे और उनके साथ में चलेंगे। चौथी चीज, अनुरोध किया है नौजवान साथियों से और सभी किसान मजदूरों से, ये धरना और ये खाप न तो कभी रोड पे जाएंगी, न कोई किसी प्रकार का गलत फैसला लेंगी। यानी उपद्रव नाम का जो करते हैं ना, हमारे यहाँ फैसला करा बिल्कुल शांतिपूर्वक धरना चलाएंगे। लेकिन सरकार को मैं चेतना चाहता हूँ, किसान और मजदूर जो उपद्रव करते हैं, मैं सुरेंद्र दलाल चिड़ी को वे उपद्रव कराएंगे, हम रोक लियो। लेकिन जो उपद्रव हमारे बाप दादाओं ने करा वही उपद्रव फिर कराएंगे। कौन सा उपद्रव? जमीन की जुताई कराएंगे, फसल की बिजाई कराएंगे, फसल काटेंगे, देश का पेट भराएंगे और देश का गोदाम करेंगे। ये आतंकवाद और ये उग्रवाद हमारे बाप दादा बता के मरे, ऊपर आतंकवाद उग्रवाद हम कराएंगे। फिर अगर दबाने की कोशिश करी जैसे प्रशासन ने, और प्रशासन का तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा भाई, कल पूरे रोहतक के प्रशासन ने हर गांव में नोटिस दिए हैं। मेरे घर पे नोटिस चिपका रखा, रात ने फोन दोबारा प्रेशर बना रहे हैं। भाई ऐसे नोटिस रोज ले आओ, मारे रोज दबाव दो। आज वो प्रशासन की मेहरबानी था, आप ट्रैक्टर देख सको, ये पब्लिक देख सको। जितना ये सरकार छेड़ेगी उतने लोग बाहर आएंगे। और बिल्कुल ये, लेकिन कल जो है लगभग 18 लोगों को जो धरने पे शामिल थे, 18 नोटिस जो हैं वो दिए गए। मतलब प्रशासन क्या चाहता है, क्या कह रहा है? प्रशासन छेड़ के देखे है। मारे एक पहले चीज हुआ दी, बैल कम रहेगी, जब बैल ने हलाया करते ने और जो ठीक सीधा चलने लग जा उसने हम छेड़ के देखा कर दे, अब यूँ कितना बच जाए। प्रशासन हमने छेड़ के देखे, तो प्रशासन ने मीडिया के माध्यम से बताना चाहो, जितना छेड़ोगे ने उतने घने बताएंगे। थर्ड हाथ जोड़ कर हम छेड़े जाओ भाई। मतलब इस छेड़ने के पीछे उनकी मनसा क्या है? वो उनकी मनसा ये
देखने की है कि जैसे पिछली बार हमारी ताकत और क्लास देखे ना, क्या वो ताकत है और क्या वो क्लास है, मैं बताना चाहता हूँ वही ताकत है और वही क्लास है। सरकार नीचे नीचे अपने CID ID के हिसाब से अपना न्यू देखना चाह रही है क्या किसान एक हैं। जिस दिन सरकार को ये पता चल गया ना किसान एक हैं, उस दिन सरकार घर बैठे फैसला करेगी। जैसे 19 नवंबर को मोदी जी ने सुबह रोकर हाथ जोड़ के माफी मांगी थी ना, वो सीन दोबारा आने वाला है। वो सेमीफाइनल था, वो फाइनल फिर होगा, वो सीन मोदी जी फिर बोल लेंगे, आप देख लेना आप। लेकिन अभी शंभू बॉर्डर खनौरी बॉर्डर के जो ऊपर जो हालात हैं, जिस तरह से गोलियां चली हैं, कह रहे हैं कि गोलियों से एक जो 20-22 साल के एक लड़के की डेथ भी होगी, जो दो बहनों का इकलौता भाई था। उसके अलावा भी कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं और पुलिस कह रही है कि पहले किसानों ने जो है पराली में आग लगा के मिर्च विर्च डाल के और वो आवाज जो है पुलिस की तरफ कर दी, इसलिए जो है सारी चीजें फैली हैं। इसके बारे में क्या? भाई साहब, इतना झूठा प्रशासन, इतनी झूठी सरकार। आपकी मीडिया में क्लिप पड़ी हैं, वहाँ लगभग 13 तारीख से आंसू गैस के जो गोले हैं और वो गोले हैं जो बैन हैं, अब लोगों ने सैंपल उठा उठा के दिखा दिए, वो गोले जो बैन है वो फेंके जा रहे हैं। किसान तो कल पराली लेकर आए हैं, अरे 13 दिन से मरता क्या ना करता। भाई मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा, गेटी पर क्या को उतरेगा ने उसकी गेटी नहीं पहुँचाएंगे भाई, उसका हलक में हाथ देगा, भीतर से जीभ काट देंगे। जब हमारे किसान की गेटी में पाँच रहेगा ना भाई, हमारे ऊपर से कितने केस लाग जियो। बिल्कुल सीधी बात है। किसानों ने पहले कोई शुरुआत नहीं करी। जिसका एक बेटा, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उसके माँ बाप भी नहीं है, उसकी दादी ने वो पाला है। जिसका बेटा मरे उससे पूछ के देखो। अरे भाई ये किसान आंदोलन के जितने साथी हैं हमारी खाप हैं, बिल्कुल तय दिल से भाई उसके साथ हैं। भगवान उसकी आत्मा ने शांति दे, उसकी दादी ने ताकत दे। और उस पंजाब को जो किसान के ऊपर शहीद होने लग रहे, हमारे हरियाणा के जो शहीद हुए, भाई हाथ जोड़ के हम ऋणी रहेंगे इन शहीदों के, सदा सदा अपने बच्चा ने मरा करेंगे। अगर थारे हक के लिए हमारे किसानों ने इतना शहीदी दिन को भूलना मत। अच्छा, एक बात और है, दोनों बॉर्डरों के ऊपर है, लेकिन हरियाणा में जो हलचल है वो अलग अलग इलाकों में है। आज गुरुनाम सिंह चरूनी रोड जाम की कॉल दे रहे थे 2 घंटे के, लेकिन इस इलाके में कोई असर था उसका देखने को नहीं मिला। ये क्या कारण रहा? ये कारण है भैया उनका अपना संगठन, उनकी अपनी राजनीति। यहाँ जो धरना चल रहा है, मैं आपको चडूनी के दिखा सकता हूँ, टकैत के दिखा सकता हूँ, चाहे कक्का के दिखा सकते हो। जितने संगठन है ना, सबके आदमी हैं, क्योंकि आदमी सारे ये हैं। मैंने आपको एक दिन पहले बताया था, ये संयुक्त मोर्चा सुन ले, संयुक्त मोर्चा किसानों से था, तुमसे किसान नहीं थे। तुम एक रहोगे तो भाई संयुक्त मोर्चा मारा, नहीं तो मैं कहूँ मारा मोर्चा सड़ा नहीं लगता। किसान लड़ाई लड़ना सीख चुके, हमने मोर्चे की जरूरत नहीं, हम मोर्चे के पीछे चलेंगे, मोर्चा एक साथ है तो। नहीं तो भाई हमने जमा दिया है। जो किसान क्या की बात करेगा उसमें से कोई भी संगठन, वो तो है हमारा। और जो अलग चलेगा बिल्कुल भी नहीं भाई। आज की काल थी, काल के ऊपर हमारी खाप आ गई और यूँ फैसला कर दिया भाई हमने किसान और मजदूर की पेट की लड़ाई लड़ना है, ना कि चौधर की लड़ाई लड़ना। लेकिन एक बात और है, सरकार लगातार ये कह रही है कि उस तरफ के किसानों से भी कह रही है कि आप लोग बॉर्डर पार ना करो, और जिस तरह से कील वील लगा के वहाँ पे बॉर्डर के ऊपर टकराव की स्थिति बन रही है, सरकार कह रही है कि ये लोग हरियाणा में आके अशांति फैलाना चाहते हैं। हम कह रहे हैं कि आप लोग अपने ट्रैक्टर को छोड़ो और अब दिल्ली आ जाओ, लेकिन ये लोग ट्रैक्टर लेके इसलिए आ रहे हैं कि ये हरियाणा में आके अशांति फैलाना चाह रहे हैं। ये सरासर झूठ है भाई। सरकार ने पहले कहना चाहिए था, लगभग 1 महीना पहले ऐलान होया था कि भाई हम 13 फरवरी को दिल्ली कूच करेंगे। उस समय कहते आप पैदल आ जाओ, ट्रेन में आओ, बस में आओ। बोला आपने किसी मीडिया के माध्यम से एक क्लिप देखा तो सरकार ने बोला वही आप आ जाओ, ट्रैक्टर लेकर नहीं, हम बिल्कुल नहीं आते। इन्होंने तो पहले कील काटी है तो आज बोल रहा है। और दूसरी चीज आ रहे हैं क्या, वो दूसरे थोड़ी हैं, हमारे देश के हैं। या तो ये बोल दो अगर उनको अपने देश के नहीं मानते। पंजाब की बात छोड़ दो, आप इस खट्टर सरकार की बेशर्मी, खट्टर सरकार की बेशर्मी। आप 10 किलोमीटर जाओ, अपना कैमरा लेकर जाओ, पौड़ी में रोड बंद कर दिया। अरे पौड़ी में रोड बंद कर दिया, क्या दुलाना वाले जींद वाले भाई रोड तक नहीं आ सकते? किसी की शादी है, किसी ने मेडिकल में जाना है, किसी ने रिश्तेदारी में कोई मौत हो रही है, गोड्डा निवाण जाना है। इनने तो हर जिले में, स्टेट की बात छोड़ो और जिले की बात छोड़ो, हर गांव में, और मैं तो नहीं कहता हूँ हर गांव के हर परिवार में इन्होंने जो धर्म की, बंटवारे की, बड़े छोटे की जो राजनीति इन्होंने करी है ना, वो आज तक हमने देखी ना, हमारे बाप दादा ने भी बताई। लेकिन इसके पीछे इनकी मंशा क्या है? यहाँ पौड़ी में नाका लगा दिया, आगे नाका लगा रखा है, उधर बहादुरगढ़ में नाका लगा दिया, शंभू बॉर्डर पे है, खनौरी, जगह जगह नाके जो है तैनात हैं, पुलिस बल जो है वो पूरा तैनात कर रखा है, पैरामिलिट्री फोर्सेज बोला। इसके पीछे मंशा क्या? फिर वो वहाँ खड़ा करके क्या चाहते हैं? मैं बता दूंगा, कति देसी भाषा में बताऊंगा। एक कुत्ता दूसरी गाड़ में चला जाया करे, पूछड़ तो चुतड़ा में जाएगी उसकी, और घना होशियार है। क्यों होशियार है वो? बता, वो डरदा होशियार है। तो ये डर रहे हैं भाई, डरदा कुत्ता होशियार है।
अच्छा, एक बात और बताओ, ये जो कह रहे हैं प्रशासन के लोग कह रहे हैं कि भाई आप लोगों के लिए जो हमने लाखन माजरा की मंडी में जगह स्थान कर रखा है कि भाई आप लोग वहां धरना प्रदर्शन करो, इसलिए आप लोगों को नोटिस दे रहे हैं, तो ये आप इसके ऊपर अमल करोगे? इसके ऊपर कोई अमल नहीं। हमारे को ये कहा गया था, डीएसपी की मीडिया क्लिप पड़ी है, कौन सा प्रशासन का है, लिख के दे दो हमारे को, कौन सा प्रशासन है वो? इतनी झूठी बेशरम जिसी सरकार थी ने, उनका दबाव में प्रशासन हो रहा है। प्रशासन अपनी जगह ठीक है, लेकिन दबाव में। यहाँ डीएसपी की क्लिप पड़ी है आपके पास में, अगर आप रोड पर नहीं बैठ सकते, रोड पर खड़े नहीं हो सकते, अपने खेत में जाओ। हमारे को डीएसपी ने आदेश दिया था और हम उस डीएसपी के आदेश की पालना करें। कौन सा प्रशासन का है वो? क्लिप उठा के देख लो आप। अच्छा, अब आज सुबह भी यहाँ कोई बात चल रही थी कि आप लोग दिल्ली कैसे जाओगे, 10 दिन से दिल्ली जाने का प्रयास कर रहे हो, वो मसला क्या था? थोड़ा बताओ, कैसे दिल्ली जाओगे, लोगों को बताओ थोड़ा। लोगों को ये बताएंगे, ये ट्रैक्टर है ना, ये ट्रैक्टर सारे वही हैं, पुराना था का नया कर दिया। ये पड़ गया डाला है, जो करेगा था डंगरे खेत में खाने का डाला नहीं पड़ जाया करे, उसने कितना ही बांध लो, पानी पैन खोलोगे, जोड़ पे खोलोगे, सीधा खेत में बच जाएगा वो। ये ट्रैक्टर दिल्ली जाने के डाला पड़ रहे हैं, हम नट्टा है ना, खेत का मुँह करा, दिल्ली का न्यूज आवाएंगे दिल्ली हम। ये सुरेंद्र दलाल हैं, आज यहाँ मीटिंग हुई है और मीटिंग में इन्होंने 3-4 डिसीजन लिए हैं। यहाँ सारा मामला जो है वो यहीं रहेगा और इसी धरने का जो है रोहतक जिले का, जो पुराना रोहतक जिला था, उसके खापों ने इसका समर्थन किया है। अब इस बारे में आप लोग क्या विचार रखते हैं वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो और लोग जो हैं वो इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया जो है वो जरूर देंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।